लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, हे परमात्मा आप कौन हो, मैं सच्चा दिल से जानना चाहती हूँ। ये आंसर मैं कब से मांग रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। सर आप मुझे थोड़ा आंसर दे दीजिए। मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर दे देता हूँ। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? वंदना जी आप, प्रेरणा जी आप, बस बहुत कम लोगों को प्रश्न पूछने हैं, क्या बात है। अभी अनम्यूट हटाऊंगा तो सब पूछना चालू कर दोगे एक साथ। आपने जो प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे छप हमारे में 64 कोटि देवी देवता है, ठीक है। हम्म। अब ये 64 कोटि देवी देवताओं की हम, मैंने क्या कहा, पूजा सबकी करें, बरं परंतु मांगे एक से जिसके ऊपर आपकी आस्था है, बरं। ठीक है, तो आपको मिलेगा। अब आपने पूजा करी तो फिर दिक्कत होगी, सब भगवान से मांगोगे तो कोई नहीं देने वाले। नहीं यार, अभी कैसे दिवाली आ गई, महालक्ष्मी की पूजा हो गई। अभी आज तुलसी का ये आ गया तो अभी भगवान विष्णु की पूजा हो गई। हम्म, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ। आपने एक प्रश्न पूछा, मतलब बोला कि भगवान की पूजा, ठीक है, इसमें ना देखिए विष्णु और लक्ष्मी तो एक ही है, डिफरेंट तो है नहीं। या बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, लक्ष्मी जी की पूजा आप शिव जी साल में और एक बार करते हो, क्लियर बराबर। है ना, लक्ष्मी या। जी की पूजा आप साल में एक बार करते हैं, परंतु हम्म। परंतु विष्णु जी की पूजा तो हम रोज करते हैं ना। हम्म। एक विष्णु जी की पूजा हो गई, शिव जी की पूजा हो गई, तो जिस बराबर। भगवान की पूजा हम रोज करते हैं उसी से ही मांगो, वही आपके ईष्ट है। अब जैसे नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि के 9 दिन लोग ना बहुत उत्साहित रहते हैं, कई लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, कई लोग वाइन लेते हैं तो वाइन लेना बंद कर देते हैं। तो माता की पूजा क्या 9 ही दिन है, बस माता 9 दिन तक ही खुश रहती है, खुश नहीं रहती। नवरात्रि तो हर 3-3 महीने में आती है, अच्छा, पूजा नवरात्रि सबकी आती करो है। लेकिन मांगो एक से ही। हाँ, पूजा आपको सबकी करनी है, माथा सबके सामने टेको, आपके सामने हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप हमको दे दो बस। या फिर आप ये प्रार्थना करो कि मेरी ये विश है, मैंने भगवान शिव को बोला था, मेरी ये बात आप भगवान शिव तक पहुंचा दीजिए। अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि माता लक्ष्मी, मेरी एक मेरी एक प्रार्थना है कि विष्णु जी तक मेरे इस संदेश को पहुंचा दीजिए, तो वो आपके संदेश वाहक बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, तुलसी विवाह होता है, तो तुलसी पूजा करें तो तुलसी पूजा करते समय आप विश, मेरी एक छोटी सी विश है कि आप विष्णु जी तक ये मेरा संदेश पहुंचा दें। देवी की पूजा कर रहे हो तो आप जिस भी देवी की पूजा कर रहे हो वो आप बोलें कि ये मेरा संदेश है, कोई भी संदेश है, ये मेरा संदेश आप वहां तक पहुंचा दीजिए। तो ओवरऑल वो आपके मैसेंजर बन गए, वो एक प्रकार से आपका मैसेज वहां जाकर के देंगे, तो आपको चीजें मिलेंगी। अब आप मांगोगे, अब इसी जगह पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी एक स्टोरी बताई बच्चे वाली, वो दादा से भी मांग रहा है ना, वो नाना से, वो दादा से मांग रहा है, दादी से मांग रहा है, मम्मी से मांग रहा है। अब वो बच्चा अगर बोले कि दादाजी पापा को बोलो ना मेरे को साइकिल दिलाने के लिए, तो दादाजी क्या बोलेंगे, चल चल ठीक है तेरी सिफारिश कर देता हूँ। फिर वो अपनी दादी के पास जाता है, तो वो दादी को बोलता है दादी पापा को बोलो ना मेरे को साइकिल दिलाने के लिए, फिर उसकी दादी सिफारिश करेगी। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मी को कहता है मम्मी पापा को बोलो ना साइकिल दिलाने के लिए, फिर उसकी मम्मी सिफारिश करेगी। फिर उसके बाद वो अपने चाचा को कहता है कि चाचा पापा को बोलो ना मेरे को साइकिल दिलाने के लिए, फिर वो अपनी चाची को जाके बोलता है, फिर अपने बड़े भाई को जाके बोलता है। तो सारे के सारे लोग, ओवरऑल उसने टारगेट किसको किया, फादर को। बात समझ रहे हैं? तो ओवरऑल उसने टारगेट फादर को किया, तो दादा का दबाव आएगा, दादी का दबाव आएगा, भाई बच्चे को साइकिल दिलाओ। फिर उसकी माँ का दबाव आएगा, भाई बच्चा साइकिल मांग रहा है तो आप दिलाओ। तो ओवरऑल उसको साइकिल मिल जाएगी। मांगा किससे उसने, पापा से मांगा, पापा ने नहीं दिया, परंतु उसने रिक्वेस्ट क्या करी कि पापा को बोलो कि मुझे साइकिल दे। दादा को, दादा से जाके बोला, दादी से बोला, मम्मी से बोला, चाचा से बोला, चाची से बोला, अपने बड़े भाई से बोला। तो पापा को क्या लगेगा कि अरे यार इतने सारे लोग अप्रोच लगा रहे हैं बच्चे के लिए, एक साइकिल के लिए, चलो दे देता हूँ। एग्री करते हैं इस बात पे? तो आपको पूजा करनी है,
बिल्कुल करें। परंतु जब आप मांग रहे हैं, अब जैसे गणेश चतुर्थी आती है, अब आप गणेश चतुर्थी में एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पूजा करता हूँ भगवान शिव की, मैं गणेश जी की भी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ 9 दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो गणेश जी से यही प्रार्थना होती है कि गणेश जी, थोड़ा संदेश है, मेरे को ये चाहिए भगवान तक, अपने मेरे शिव जी मेरे ईष्ट हैं, उन तक थोड़ा ये संदेश पहुंचा देना कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। ठीक है। अब देवी, 9 दिन के बाद देवी, तो देवी की क्लास, देवी आ गई। अब देवी जब आ गई, एक मिनट कमेंट मत करो प्लीज, क्योंकि मेरा दिमाग भटक जाता है। तो देवी जी, देवी आ गई, नवरात्रि, नवरात्रि में मैं माता से बोल रहा हूँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ शिव जी के पास जाके मेरा ये संदेश पहुंचा देना। और देवी कौन है? साक्षात माँ पार्वती। भाई चंडी का रूप कौन धारण किया? काली का रूप तो माता पार्वती नहीं ना, तो वो देवी चली गई। अब विष्णु जी, विष्णु जी और शिव जी बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे सखा। तो मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ा देख लेना, शिव जी तक मेरी सिफारिश पहुंचा देना। अब शिव जी देखेंगे, अरे यार गणेश जी भी आके बोल दिए, माता भी आके कह दी, मतलब पार्वती भी आके मुझसे कह रही है, विष्णु जी भी आके कह रहे हैं, मतलब इस बंदे को बहुत ज्यादा नीड है, तो चलो दे देता हूँ। बात क्लियर हो रही है, समझ में आई? ये जनहित में जारी वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इतना लंबा दिया। बात समझ में आई या नहीं आई, या मैं और उसको अच्छे से समझा के बताऊं? चलो म्यूट करता, अनम्यूट करता हूँ। बात समझ में आई? आ गई सर, समझ आ बहुत गई। अच्छे से आ गई। आ गई सर, समझ आ गई। आ गई? हाँ सर, आ गई। तो अब आप समझ लो मांगना किससे है। ठीक है। ठीक है। आप मेरा मेरा एक प्रश्न है। अभी अभी प्लीज जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे, फिर प्रश्न में आंसर लूंगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, रिदम टूट जाता है फिर। ठीक है। मुझे ये बताओ, आज तक किसी भी भगवताचार्य ने, आज तक किसी पंडित ने, आज तक किसी पोथी पुराण में, आज तक किसी शास्त्र में आपने ऐसा पढ़ा? नहीं और अगर मैं नहीं गलत सर। हूं तो मुझे बोल दो कि सर आप ना हम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं कर सर, रहे नहीं हैं। हो नहीं कह सकता रहे है। आप। नहीं नहीं ये नहीं डायरेक्शन नहीं होता है ये। नहीं। तो आपको कोई है ऐसा बिल्कुल हमारे ठीक साथ है। जो गलत कह होता दे? है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मैं भी इंसान हूँ, गलती होती है, हो सकता है कि मैं कोई शब्द गलत बोल दिया और वो कह दे कि सर आपने ये बात बोल दी, गलत है, उसको मैं करेक्ट करूंगा। मेरी जुबान है भाई, चलिए, फिसल जाती है पूछिएगा। ये भी। हाँ, चमड़ी की खसक जाती है। परंतु जो लॉजिकली मैं आप लोगों को समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं सर? आप ऐसे कैसे नहीं बोल सकते हो? नहीं सर, मेरे प्रश्न का नहीं आपने सर। बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है। और उम्मीद करता सर हूँ सब लोग ज्ञान के फॉलो करके लिए देखना। ठीक है, सब सर लोग आपने को। बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आज कि किस तरीके से हमें मतलब प्रेयर करनी है। कारण यही है ना, हमें अगर हमें बचपन से यही चीज सिखाया जाता ना कि एक भगवान को पकड़ लो। अच्छा। आज सोचो, आज सोचो हम जितने दुखी है ना, नहीं रहते। हम जो एस्ट्रोलॉजर, बाबा, फलाना ढमाका, ये सब के पीछे भागते हैं ना, हम नहीं भागते। हमें पता होता, हम शनि का उपाय नहीं करते, हम राहु का उपाय नहीं करते, हम सिर्फ एक ही उपाय करते, वो है शिव का। और शिव के सामने सब, शिव जो है वो आदि गुरु है। और उन्होंने एक बार कह दिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो फिर सारे प्लेनेट एक तरफ, जैसे हमारे आज के समय में पीएम मोदी है, उन्होंने कमांड दे दिया ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो वैसे ही शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या और 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उसके बाद ये सारी की सारी उनकी शाखाएं हैं। सर तो श्री कृष्ण। हाँ, तो वही चीज है। अब उनके साथ डायरेक्ट किसी ने कह दिया तो उनकी बात तो कोई काट ही नहीं सकता। अब शनि देव अगर खराब है, शिव की पूजा करेंगे, तो शिव जी तो उनके गुरु है शनि के, तो बात नहीं काट सकते। राहु क्या है? राहु खुद ही कंठ में वो लेकर बैठे, राहु को ही निगल बोले आ जा तू यहीं पे टिक रहे, उन्होंने जहर कंठ में ले लिया। चंद्रमा की हिम्मत है,
भगवान बोलेंगे अच्छा मेरे तू क्या बोलते हैं शिष्य को, मतलब मेरे तू भक्त को परेशान कर, चला तेरे को निकाल के नीचे रख देता हूँ। हो ही नहीं सकता, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे प्लैनेट तो शिव जी ने धारण कर रखे हैं। और शिव की जो पूजा करेगा, जिसको हम महाकाल कहते हैं, कालों के काल महाकाल, ठीक है। तो अब विष्णु जी भी अपनी जगह हैं। अब मैं शिव को पूजता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शिव की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि शिव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वो है, वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ धारण कर रखा है, सिंपल सुअर। और उन किसी की हिम्मत है उनके सामने आके चू चू करने की? है किसी प्लेनेट की हिम्मत? हमारे पास 9 ग्रह है, 9 ग्रह में कोई ऐसा ग्रह है जो आके उनके सामने जोर से आवाज में बात कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। कामदेव को उन्होंने एक पल में भस्म कर दिया, बोले तू मेरी तपस्या भंग करने आया, तेरे को ही भंग कर देता हूं, जा। तो मैं आप लोगों को वही चीज सिखा रहा हूं जो आपके जीवन में सत्य है, जो आपको बताया नहीं गया, जिसके बारे में हम अधूरा ज्ञान था, जिन्हें हमें बताया नहीं गया, उन चीजों को मैं बता रहा हूं जिससे हम अपना भला करें। अब जैसे जिनके छोटे बच्चे होंगे, जिनके 10-12 साल के बच्चे होंगे, तो हम 10-12 साल के बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि बेटा तुम एक भगवान की पूजा करो, एक ही भगवान की पूजा करो, 10 के पीछे मत भागो। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो वो एक ही की पूजा करेगा और वो कहेगा कि हाँ ये भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर आप इतने सारे लोगों को बैठ के बेवकूफ बना रहे हो, तो वो मुझसे कहो, मैं उसका बहुत प्यार से जवाब दूंगा, और इतना लॉजिक वाला जवाब दूंगा कि में आ जाएगा कि हाँ कोई है हमारे साथ ऐसा। नहीं सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इतना अच्छे से किसी ने नहीं समझाया आज तक। थैंक यू सर। बहुत सर बहुत घर शुक्रिया। में सर समझा घर तो के रहा हूँ। मंदिर में हम बहुत सारे जैसे भगवान रखे हुए हैं, तो उनको रख सकते हैं? मंदिर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मांगिए सिर्फ एक से। ओके। मैंने कहा ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सधे ना कोई। हाँ एक जी। व्यक्ति की कितनी बड़ी मनोकामना हो सकती है? क्या वो ये मांग लेगा कि भगवान मेरे को अमर बना दे, मैं अमृत तुल्य बन जाऊं, मैं कभी जीवन में मरू ना? वो नहीं मिल सकता। बाकी सब हम्म। कुछ, कोई भी भगवान हो, उनके लिए तो चुटकी बजाते हुआ खेल है। और मानव मांगता क्या है? सिर्फ 4 चीज के अलावा 5वीं चीज मांगता ही नहीं है। जो नॉर्मल है, जो सांसारिक जीवन में जी रहा है, क्या मांगता है? मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, पति पत्नी के झगड़े ना हो, ये मांगता है। दूसरा क्या मांगता है? मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा धन हो, मेरे पास खुद का घर हो, मेरे पास खुद की गाड़ी हो, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। 4 से 5वीं 6वीं चीज तो मांगता ही नहीं है। वो ये नहीं मांगता कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक बन जाऊं। अगर वो मांग भी लेगा तो भगवान बोलेगा ठीक है। अब वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो भी मांगेगा तो वो बोलेगा मेरे को अमृतत्व का वरदान दे दो, मैं कभी जीवन में मरू ना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मांगते ही क्या है? हम बहुत छोटा, इतना छोटा मांगते हैं कि उनके लिए तो चुटकी बजाते हैं, परंतु गलत मांगते हैं। आज से मांगना सीख लो, और 1 साल के अंदर में देख लेना आपके আর जीवन में কর্পোরেট चीजें খাওয়ান मिलना चालू होगी। হ্যাঁ আর কর্পোরেট খাওয়ানো তোমার ठीक है।